आज जनपद चंदौली में चुनाव के बाद अपराध गोष्ठी मेरे द्वारा की गई है। तो आगामी जो त्यौहार हैं, गंगा दशहरा है, बकरीद है, और आगे पुलिसिंग पे क्या योजना होनी चाहिए, किन किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना है, शासन का किन किन बिंदुओं पे बल है, इस पे निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि बताया गया कि गो तस्करी पे ध्यान दीजिए, और ऐसे अपराधी जो संपत्ति संबंधी अपराधों में लिप्त रहे, जमानत पे हैं, उन पर नज़र रखी जाए। और जो गैंगस्टर एक्ट के तहत चूँकि जनपद चंदौली में अच्छी कार्रवाई हुई है, तो गैंगस्टर जो मुकदमे हुए हैं उसमें अधिक से अधिक मात्रा में 14(1) के तहत कुर्की की जाए, और गैंगस्टर एक्ट की गुणवत्ता के आधार पर उनको पंजीकृत किया जाए, गैंग HS खोले जाए, और पेट्रोलिंग पे विशेष ध्यान दिया जाए ताकि जो है जनता को लाभ मिल सके। और इसके अलावा हमने ये सबको बताया है कि जन सुनवाई पे ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई भी पीड़ित अगर थाने पे आता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको दोबारा थाने पे ना आए। अपराध पंजीकरण में बहुत सारे केसेस में FIR जल्दी पंजीकृत नहीं होती है। मैंने बता दिया कि अब अगर कहीं ऐसा भी उदाहरण आया कि FIR पंजीकृत करने में ढीला हवाली हुई या मिनिमाइजेशन किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, गो तस्करी की आप बात कर रहे हैं, गो रोकने की अभी नया ट्रेंड शुरू हुआ है। एक एक दो करके गाय लेके जाते हैं और उसको बिहार में एक जगह कलेक्ट करते हैं, फिर उसको वापस बंगाल भेज देते हैं। तो इस तरीके का ट्रेंड शुरू हुआ है चंदौली के चेकिंग कराएंगे, उसकी चेकिंग कराएंगे, पकड़ करके ब्रूटल ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। और जो गौ तस्कर हैं, गैंगस्टर मुकदमे में उनकी जो भी संपत्तियां हैं सब कुछ कर लेंगे। सर, साइबर अपराध के काफ़ी मामले, साइबर थाने को भी आज हमने सेंसिटाइज करने के लिए कप्तान साहब को बताया है। साइबर केसेज पे भी विशेष ध्यान दिया जाए, तुरंत अभियोग पंजीकृत किए जाए, और जनता को जागरूक भी किया जाए। जो साइबर हेल्प डेस्क है थानों की, उनको थोड़ा और एक्टिवेट किया जाए। महिला हेल्प डेस्क है, उनको और एक्टिवेट किया जाए। और हमारी 112 जो है उसको थोड़ा सा, और 112 पे जो सारी सूचनाएं पब्लिक अब 112 से एक्लिमेटाइज हो गई। तो मैंने कहा है क्षेत्राधिकारी साहिबान को और सभी थाना प्रभारियों को कि 112 के डाटा पे रोज़ काम कीजिए। 24 घंटे में 112 में जो सूचनाएं आती हैं उस सूचनाओं की समीक्षा कीजिए। कप्तान साहब से भी मैंने कहा है कि उसमें जो अपराध पंजीकृत करने लायक है उनको विदाउट डिले अपराध पंजीकृत हो जाए और उस पर कार्रवाई हो जाए। तो 112 पे अगर कंसंट्रेशन किया जाएगा तो अपने आप जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि विदिन 10 मिनट्स पुलिस हमारे पास 112 के द्वारा पहुंचती है। और गांव से उनका चाहे जहाँ का हो आदमी का किसी संकट में पड़ता है तुरंत 112 डायल करता है। तो 112 पे मेरा पूरा जोर रहेगा। उसके डाटा की हम समीक्षा करेंगे और उसमें जो भी सूचनाएं आई हैं उस पर कार्रवाई अवश्य करेंगे। शंकु की तरह लटक रहा है, कई मामले इस तरह से हैं जनपद में। नहीं, अब देखिए मैंने बता दिया है, साइबर के कहीं भी एप्लीकेशन प्राप्त हो, अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो साइबर थाना जिले में खुल गया है, तो उसमें अभियोग पंजीकृत कराने की जिम्मेदारी कप्तान साहब की है। उसमें पंजीकृत हो जाए और कोई नहीं, जिसको सूचना मिले वो अपराध दर्ज करे। और इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे कि इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, इसको कप्तान साहब डिसाइड करेंगे और उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन करा देंगे। ये कोई विषय नहीं है। विषय हमारा उद्देश्य है कि जनता को राहत मिले, जागरूक करें, और चूँकि अगला आने वाला समय साइबर अपराधों से ही संबंधित है, तो उसके लिए जो भी ये लोग जब जाएँ थाने पे या गोष्ठी आयोजित करें, मैसेज करें, ग्रुप बनाएं, जो हमारा सी प्लान है उसके ग्रुप बना करके, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके लोगों को सूचनाएं दें कि भाई देखिए आप जो साइबर ठग हैं उनकी क्या क्या मोडस ऑपरेंडी होती है, इसको जानिए और लालच में उनके चक्कर में मत फंसिए। मीटिंग में आप अवैध स्टैंड पे लोगों को कसें, थाना प्रभारी कहा है कि अब आप लोग अवैध स्टैंड हो या पता लगा 4 की सीट है और 14 बैठे हुए हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये इंस्टेंस अगर मेरे उसमें आएंगे नोटिस में तो मैं ज़रूर कार्रवाई के लिए। नेशनल हाईवे पे अवैध स्टैंड बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं, उसमें सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये मैंने बता दिया, अगले महीने में इसी पे समीक्षा करूँगा जो आज मेरी टास्क है। निश्चित रहें।
जनता कैसे राहत पाएगी, ये उद्देश्य होना चाहिए। और किसी भी आदमी को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। असंतुष्ट का मतलब है नहीं कि किसी फर्जी को फंसा दीजिए, लेकिन मुझे तो लगता है थाने पे बहुत ही पीड़ित पहुंचता है ना, तो पहुंचता है तो उसको उसको पूछने की जिम्मेदारी हमारी। अभी हमने थाना प्रभारियों से पूछा कि पूरे थाना क्षेत्र में कितने अपराधी हैं, 1% भी नहीं निकलेंगे। तो 99% सम्मान और सेवा के हकदार, यानी उनकी अगर कोई समस्या है तो पुलिस सेवा भाव से उनकी समस्याएं सुने। जनपद में कहीं ना कहीं थाना प्रभारी इस तरह से ढीला व्यवस्था है, जो ढीला रहेगा वो जो थाना कि प्रभारी नहीं रहेगा। आप एक नया पहल किए हैं कप्तान साहब कि अब जो है कि सीओ स्तर के अधिकारी हर दिन एक थाने में बैठ के 12 बजे के बाद 12 से 2 तक चौपा लगे। अच्छा, कभी कभी ये आया है फिर थाना प्रभारी अपना क्या देखेगा? अच्छा, वो आया है कि रोज बैठेंगे 12 बजे नहीं, तक? आप तो देखिए, मैंने आज बताया है, थाना प्रभारी ही नहीं, थाना प्रभारी ही नहीं, जी जी